नमस्कार दोस्तों। धनवान बनने का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन इसे साकार करने के लिए जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ती है वे अक्सर आम लोगों की समझ से परे होती है। कई बार हम सोचते हैं कि अमीर लोग केवल मेहनत और किस्मत के बल पर ही अपनी दौलत जमा करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक जटिल और दिलचस्प होती है। यहाँ कुछ हम असामान्य फाइनेंशियल सजेशंस के बारे में या वित्तीय सुझाव के बारे में बात करेंगे जो धनवान लोग अपने जीवन में अपनाते हैं और जिन्हें अपनाकर आप भी अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें और लास्ट में आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक करके और एक कमेंट करके हमें अपना प्यार ज़रूर दें। दोस्तों, मैं आज़ूम करता हूं कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके और एक कमेंट करके हमें अपना प्यार दिया ही होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, नियमित निवेश के बजाय अवसरों पर ध्यान देना। अधिकांश लोग नियमित रूप से बचत खाते में पैसा डालने या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते हैं। हालांकि धनवान लोग इस पारंपरिक सोच से हटकर सोचते हैं। वे निवेश के अवसरों की तलाश करते हैं जो बड़े रिटर्न्स दे सकते हैं, भले ही उनमें जोखिम अधिक हो। वे स्टार्टअप, रियल इस्टेट और अन्य उभरते हुए क्षेत्रों में निवेश करने से डरते नहीं हैं। उनके लिए निवेश एक खेल है जहां वे अवसरों का इंतज़ार करते हैं और सही समय पर अपने पैसे का निवेश करते हैं। नंबर 2, समझदारी से उधार लेना। रिच और वेल्दी लोग उधार लेने के खिलाफ नहीं होते, लेकिन ये इसे समझदारी से उधार लेते हैं। रिच लोग या वेल्दी लोग इसलिए रिच है, इसलिए वेल्दी है कि वो उधार लेने के बाद उसे कहाँ पे और कैसे यूज़ करना वो कला वो जानते हैं। दैट्स वाई दे आर रिच। उधार वही उसी समय लेते हैं या कर्ज या लोन उसी समय लेते हैं जिसका यूज़ वो वेल्थ क्रिएशन करने के लिए हो जाए। ये नहीं कि ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो पैसा यूज़ हो। उसी समय लोन लेते हैं या कर्ज लेते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो कर्ज या जो लोन वो वेल्थ बना के दे, फ्यूचर के लाइफ के लिए एसेट बना के दे। उसी समय लोन वो समझदारी से लेते हैं, तभी अपनी वो अमीरी या रिच क्लास वो मेंटेन कर पाते हैं। दैट्स वाई दे आर रिच, दे आर वेल्दी। वे समझते हैं कि उधार एक उपकरण है, एक टूल है जिसे सही तरीके से उपयोग करने पर ही उन्हें वेल्दी या रिच बना सकता है, लेकिन अगर गलत तरीके से उपयोग करने पर ये उन्हें कर्ज में और डुबो सकता है। इसलिए धनवान लोग उधार के खिलाफ नहीं होते, लेकिन उसका यूज़ कहाँ पे होना है वो तय करने के बाद ही वो आगे बढ़ते हैं लोन लेने के लिए या कर्ज लेने के लिए, और जिससे उनको ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है फ्यूचर में। नंबर 3, नेटवर्क और रिश्तों में निवेश। धनवान लोगों का एक और रहस्य है कि वे अपने नेटवर्क में और रिश्तों में निवेश करते हैं। वे जानते हैं कि मजबूत नेटवर्क से अच्छे व्यावसायिक अवसर मिल सकते हैं और इसलिए वो नए लोगों से मिलने के लिए नेटवर्किंग इन्वेस्टमेंट करते हैं या नेटवर्किंग इवेंट्स
में भाग लेने और अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए अपना समय देते हैं। वे अपने रिश्तों को एक संपत्ति के रूप में देखते हैं जो लंबे समय में बड़ा रिटर्न दे सकता है। इस लाइफ में कोई फिक्स नहीं है या इस लाइफ में कोई निश्चित नहीं है कौन इंसान आपके कब काम आ जाए। तो इससे बेहतर इसलिए सभी से अच्छा संबंध रखना, अच्छा मेल मिलाप रखना ये बहुत ही आवश्यक है अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। इसलिए रिच लोग, वेल्दी लोग अपना नेटवर्क बनाते हैं ताकि वो अपनी आमदनी बरकरार रख सके और वो रिश्तों में निवेश करना जानते हैं। कौन सा रिश्ता कब काम आ जाए ये समय पे ही डिपेंड करता है। इसलिए सबसे अच्छा ताल्लुकात, मेल मिलाप या कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेशन टॉक ओपन रखना, मन मुटाव को अवॉइड करना, ये सब बातें उसमें होती है। इसलिए रिच और वेल्दी लोग नेटवर्क और रिश्तों में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं समय देके। नंबर 4, फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट। अमीर लोग जानते हैं कि वित्तीय सफलता का रहस्य वित्तीय ज्ञान में छिपा है। फाइनेंशियल लिटरेसी एजुकेशन। रिच लोग अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ते हैं, सेमिनार्स में भाग लेते हैं और स्पेशलिस्ट की सलाह लेते हैं, एडवाइजर्स की। वे समझते हैं कि अगर उन्हें अपने पैसे को बढ़ाना है तो उन्हें फाइनेंशियल मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, टैक्स हो या कानूनी कुछ संरचना से के बारे में गहन या डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के डिजिटल युग में फाइनेंशियल एजुकेशन का होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। आपको बजटिंग के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, टैक्स के बारे में बहुत सी बातें होती है, सेविंग्स के बारे में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, बॉन्ड्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये सब एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी ज़रूरी है आपके पैसे को ग्रो करने के लिए या वेल्दी या रिच बनकर उसे कंटिन्यू या उसे मेंटेन करने के लिए। नंबर 5, मूल्य से अधिक गुणवत्ता पर ध्यान देना। अमीर लोग केवल सस्ते उत्पादों और सेवाओं के पीछे नहीं भागते, वे गुणवत्ता और दीर्घकालिक मूल्यों पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि सस्ते में खरीदी गई चीज़ें लंबी समय में महंगी पड़ सकती है, इसलिए वे उन चीज़ों पर निवेश करने से नहीं हिचकिचाते जिनका लॉन्ग टर्म में वैल्यू बढ़ जाए। चाहे वो एक हाई क्वालिटी वाला बिजनेस कोर्स क्यों ना हो या लॉन्ग टर्म वाला बिजनेस कोर्स क्यों ना हो, दीर्घकालिक निवेश संपत्ति वे हमेशा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं जो कि सामान्य लोगों से परे है। सामान्य लोग शॉर्ट टर्म देखते हैं, क्विक गेन के चक्कर में रहते हैं। तो ये क्विक गेन होता है, उससे बचकर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। वो स्किल या वो पेरिफेरल व्यूज़ वो आती है समय के हिसाब से, जब आप अपने ऊपर, खुद के ऊपर अध्ययन करते हो, हाउ टू जनरेट मनी या कैसे हो सकता है रिच बनना, तभी ये पॉसिबल हो पाता है। नंबर 6, धैर्य और अनुशासन का पालन करना। धनवान लोग धैर्य और अनुशासन का पालन करते हैं। वेल्दी बनने के लिए या रिच बनने के लिए जो सीक्रेट है वो है डिसिप्लिन का पालन करना और पेशेंस रखना। डिसिप्लिन चाहे फाइनेंशियल मार्केट में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो, बहुत ही आवश्यक वर्चू है, सद्गुण है ये डिसिप्लिन या आवश्यक गुण है इंसान के लिए, जिसको सक्सेस पाना है, जिसको ज़िंदगी में सक्सेस का मज़ा चखना है, उसको ये डिसिप्लिन या बोलते ना पेन ऑफ डिसिप्लिन, उसको एक्सपीरियंस करना होगा, डिसिप्लिन रखना होगा अपने फाइनेंस में, अपने पर्सनल लाइफ में। वे जानते हैं कि धन अर्जित करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है
और इसके लिए समय और अनुशासन की आवश्यकता होती है। वे जल्दबाजी में डिसीजंस नहीं लेते और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए एक सॉलिड और सख्त योजना का पालन करते हैं। नंबर 7, कमाई के स्रोतों में विविधता देना। धनवान लोग अपनी इनकम के स्रोतों को विविधता देते हैं। वे केवल एक ही व्यवसाय या नौकरी पर डिपेंड नहीं रहते। वे अपने पोर्टफोलियो में विविधता लाते हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट और यहाँ तक कि नए स्टार्टअप में भी निवेश करते हैं। इस प्रकार वो डाइवर्सिफिकेशन करके उन्हें किसी एक क्षेत्र में घाटे के जोखिम से बचाती है और उनके कुल इनकम को स्थिर बनाए रखती है। नंबर 8, स्वास्थ्य और कल्याण में इन्वेस्टमेंट। धनवान लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है। वे अपने स्वास्थ्य और कल्याण में निवेश करने के लिए समय और पैसा खर्च करते हैं। वे स्वस्थ खाने, नियमित व्यायाम करने और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक स्वस्थ शरीर और मन वित्तीय निर्णय लेने में बेहतर होता है। नंबर 9, वित्तीय सलाहकारों का उपयोग। अमीर लोग अपने धन को प्रबंधित करने के लिए विशेषज्ञों का उपयोग करने से नहीं हिचकिचाते। वे वित्तीय सलाहकारों, चार्टर्ड अकाउंट्स और निवेश प्रबंधों की सेवाएं लेते ताकि वे अपने धन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित कर सके। रिच लोग जानते हैं कि एडवाइजर्स की सलाह के साथ ही वे बेहतर फाइनेंशियल निर्णय डिसीजंस ले सकते हैं। वीडियो का आखिरी पॉइंट है समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। धनवान लोग समय को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति मानते हैं। वे जानते हैं कि समय का सही मैनेजमेंट करके ही वे अधिक से अधिक वेल्थ जमा कर सकते हैं, वेल्थ अकोमुलेट कर सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं। वे अपने समय को प्राथमिकताओं के अनुसार व्यवस्थित करते हैं और उन्हें उन गतिविधियों पर अधिक ध्यान देते हैं जो उन्हें अधिक लाभ दे सके फाइनेंशियली। तो दोस्तों, धनवान बनने के लिए केवल मेहनत और किस्मत की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए सही मानसिकता, वित्तीय ज्ञान और स्ट्रेटजीज़ की आवश्यकता होती है। तो इस वीडियो में जो हमने 10 पॉइंट के बारे में जो बात की, वो कभी अकेले में बैठ के इसके ऊपर ध्यान दे, कभी सोचे कि इस वीडियो में जो पॉइंट्स है क्या अपने काम आ सकते हैं आपके लिए। कभी सोचे कि आजकल के इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में खुद के ऊपर ध्यान देने के लिए, खुद के लिए सोचने के लिए समय नहीं है, लेकिन ये पॉइंट्स पर आप सोचा जाए। कभी वीडियो देखने के बाद ये पॉइंट्स नोट कर लो, पॉइंट्स मैंने क्या बता दिए। अगर उस पर थोड़ा सा भी आपने अमल किया अपनी ज़िंदगी में, तो ये लाइफ में कुछ दे के जाएगा वीडियो आपके लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वेल्थ कमाने के लिए और वेल्थ को बरकरार रखने के लिए। यही आवश्यकता है, जैसे डिसिप्लिन हो गया, धैर्य हो गया, फाइनेंशियल एजुकेशन हो गया, नेटवर्किंग में और रिश्तों में इन्वेस्टमेंट करना हो गया। ये सक्सेसफुल होने की निशानी है। उधार से बचना या उधार लेना है तो खाली वेल्थ क्रिएट करने के लिए ही लेना, और उधार किससे लेना है वो खाली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लेना, प्राइवेट लेंडर से उधार नहीं लेना। तो ऐसी बातें होती है जो कॉमन पीपल से रिच पीपल अपने आप को अलग कर पाते हैं। तो सारांश इस वीडियो का ये है कि धनवान होने का या धनी बनने का या वेल्थ जनरेट करने का कुछ रहस्य होते हैं। रहस्य मतलब क्या? इस 10 पॉइंट को फॉलो करो। ये वित्तीय सुझाव मानो या फाइनेंशियल गुण या जो आवश्यकता होती है अपने आप को वेल्दी इंसान इस्टेब्लिश करने के लिए, और वेल्दी इंसान बनने के बाद, रिच इंसान बनने के बाद वो आमिरी आपके पास बरकरार रहे। ये इस वीडियो का सार है।
तो दोस्तों इस मौके पर आप इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोबारा आप चैनल पर आ सके, वीडियो हमारे देख सके और अच्छे नॉलेज ले सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन प्रेस करें और एक लाइक करें, एक कमेंट करें जैसा कि मैंने कहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।